कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, ये वीडियो उन कस्टमर्स के लिए बनाया जा रहा है जो कार्ट में सामान काफ़ी समय के लिए रख लेते हैं। कार्ट में सामान रखने का मतलब है कि उन्होंने कोई आइटम लिया, उसको रिज़र्व कर लिया कि ये हमें पसंद है, आप हमारे लिए अलग कर लीजिए, और फिर उसके बाद उसके बारे में वो थोड़ा अपने काम में व्यस्त होकर के उसके बारे में भूल जाते हैं। तो ये मैसेज जो है उन्हीं के लिए है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जैसा आप जानते हैं कि चिकनकारी जो है बहुत यूनिक पीसेस बनते हैं, इसके अंदर एक जैसे दो पीसेस ज़्यादातर नहीं मिलते हैं आपको। तो जैसे साहब ने सिलेक्ट कर लिया, तो वही सेम आइटम अगर उसकी कोई क्वेरी आई तो हम उस क्वेरी का कोई हाँ या ना में कोई भी उसको जवाब हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो तो आप उसको सिलेक्शन में डाल दिया तो हम उसको आउट ऑफ स्टॉक मान लेते हैं। मतलब जो कस्टमर की क्वायरी आती है तो हम उसको बताते हैं कि ये आइटम बिक गया है। तो आपके जैसा कोई पोटेंशियल ग्राहक होगा जो जिसको वाकई में उस पीस की बहुत तुरंत ज़रूरत होगी, तो वो उससे वंचित रह जाता है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भी हमारे बायर हैं, हम हर बायर को इक्वली वैल्यूबल समझते हैं। चाहे हमारा कोई एक बड़ा बायर है या हमारा जो छोटा बायर है, तो हम जितने भी हमारे बायर्स हैं हम उनको इक्वली वैल्यूबल समझते हैं। चाहे किसी की बाइंग कैपेसिटी 1 रुपये की है या किसी की बाइंग कैपेसिटी 10 रुपये की है, किसी की 100 रुपये की है, तो उसमें हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। और इसी वजह से ही जब वो काफ़ी समय बीत जाता है, जैसे समझिए 6-7 दिन बीत जाते हैं, तो हम लोग पर्सनली उनको कांटेक्ट भी करते हैं कि आपका अभी इस बारे में क्या रुचि है। तो अक्सर जो थोड़ा सा लेट चलने वाले हैं, इसमें प्लीज़ बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि कई कस्टमर हैं जो सारे कस्टमर एक से नहीं होते हैं, कुछ कस्टमर थोड़े भिन्न होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। तो हम लोग उनको 5-6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ऑलमोस्ट उनको एक बार कांटेक्ट करते हैं, और उनका अप्रूवल लेने के बाद हम लोग उसको कुछ दिन के लिए और भी स्टॉक में रख लेते हैं। उनको उसको बेचते नहीं हैं, उनका रिजर्व मान लेते हैं। मतलब स्टॉक में भी रहता है लेकिन दूसरे किसी को उसके बारे में ये नो नहीं बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा आप समझ पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। एक दायरे तक के तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन उस दायरे से बाहर फिर हम उसको होल्ड से रिलीज़ कर देते हैं। 2 बार कांटेक्ट करने के बाद हमको ना चाहते हुए भी वो पीस जो है हमको होल्ड से रिलीज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर कस्टमर की जब क्वायरी आती है और यह मालूम पड़ा उस समय वो सेल हो चुका है, तो उसमें कस्टमर को भी बड़ी तकलीफ़ होती है। और कस्टमर को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कस्टमर से ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है कि हम यही चाहते हैं कि जिसने फर्स्ट सिलेक्शन किया है वो पीस उसी को ही मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पीस ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर ने होल्ड पे रख लिए, वो ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए ऐसा हो जाता है। फिर 1 महीने बाद उस प्रोडक्ट की तरफ भी कस्टमर की रुचि नहीं रह जाती है। या जैसे कुछ आइटम ऐसा है जो हम उसको क्लियरेंस में लगा लेते हैं या कुछ, तो एक आध पीस बाद में निकल के आता है, तो उसको क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हम आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर आप जो है अपना जो भी आपका सिलेक्शन है उसको आप पिकअप कर लीजिए, या उसका मतलब पेमेंट आपको करना है उसका पेमेंट कर लीजिए। या अगर आपको उसमें चाहते हैं कि इसको अभी थोड़े दिन और होल्ड कर लिया जाए, जैसे कई हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरीज जैसे 1 तारीख को 2 तारीख को आती है या 7 तारीख को आती है, और उन्होंने समझिए 15 तारीख में कोई चीज़ सिलेक्ट करके रख ली है, तो उनको फिर 20-21 दिन का एक गैप चाहिए होता है। तो आपके मन में जो कुछ भी है हम लोगों से क्लियरली बताइए। आपके क्लियरली बताने से हम उस प्रोडक्ट के बारे में उसको होल्ड करने में हमको असहजता जो मतलब असहजता का मतलब आप समझते होंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसमें कोई असहजता नहीं रह जाएगी। तो जो भी आपका हो, कभी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए,
तो आप हमको थोड़ा-सा इस बारे में इंटीमेट कर देंगे, तो हम अब ये मान के चलिए कि अब अगर कोई पीस आपका सिलेक्शन का बिक जाता है, आपसे ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है। तो 4 दिन के अंदर उसका आप पेमेंट कर दीजिए, या मैक्सिमम 7 दिन से ज़्यादा उसको होल्ड ना कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हम इसको लेना चाह रहे हैं और अभी नहीं ले पा रहे, तो उसके बारे में आप हमको बतला देंगे कि हम इसका इसका पेमेंट इस तारीख को करने वाले हैं। तो हम इसको फाइनल मान करके चलेंगे कि ये फाइनली हमारे लिए सोल्ड आउट हो चुका है। तो वो हम फिर 7 तारीख में 8 तारीख में जब आप पेमेंट करेंगे तब हम डिस्पैच कर देंगे। तो होप आपको ये पूरा वीडियो के माध्यम से पूरा संदेश समझ में आ गया होगा। कोई भी इसके अंदर आपको ऐसा लगता हो कि हमने पॉइंट मिस आउट कर दिया है, या कोई पॉइंट ऐसा है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप प्लीज़ हम लोगों को बताइएगा, तो हम लोग उसको और भी जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।